हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैं सूरी सर लेकर आ गया फिर आपके बेस्ट 5 क्वेश्चंस। तो बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बेस्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता देता हूं। बेसिकली बेटा आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलो बेटा सबसे पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले बेटा थोड़ी सी थ्योरी की मैंने बोला बात करने की, मैं थ्योरी की बात करता हूं। बेटा आप जानते हैं कि फैराडे में 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या बोला, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो, भाई इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करता है केटायन और एनायन में। केटायन और एनायन जब बेटा इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट होते हैं या इलेक्ट्रोड से लिबरेट भी होते हैं, तो हम लोग कहते हैं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उतना ज्यादा वेट हमारा क्या होता है, डिपॉजिट होता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे बेटा उतना ज्यादा वेट हमारा क्या होगा, डिपॉजिट। तो हम लोग लिखते हैं बेटा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड W इज इक्वल टू ZQ। अब बात आती है ये Z क्या है। ठीक है, तो हम लोग Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, एक कूलाम किसी भी सब्सटेंस के अंदर आप पास करिए और जो वेट डिपॉजिट हो जाए, एक कूलाम पास करने से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको बेटा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हम सभी लोग जानते हैं कि एक फैराडे आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर पास करिए तो वो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही डिपॉजिट करता है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा और इसको एकदम अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। 1 फैराडे सपोज आप कैल्शियम क्लोराइड, मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड में पास कर रहे हैं तो कैल्शियम से इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा। 1 फैराडे आपने वाटर में अगर वाटर में पास किया तो बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन के बराबर ही डिपॉजिट होगा। यानी 1 फैराडे ऑलवेज डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो बेटा 1 फैराडे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। 1 फैराडे में चार्ज होता है 96500 कूलम, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 1 कूलम इज इक्वल टू E अपॉन 96500। इसका मतलब एक कूलम से जो वेट डिपॉजिट हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो W इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आ गया E अपॉन 96500 इनटू Q, इसी को लिखते हैं E अपॉन 96500 I इंटू T। ये बेटा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का फॉर्मूला आ गया, जिसमें E जो है इक्विवेलेंट वेट है और किसी भी केटायन या एनायन का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो M अपॉन होता है चार्ज। सपोज अगर सोडियम आयन है तो 23 अपॉन 1, मैग्नीशियम आयन है तो 24 अपॉन 2, एल्यूमिनियम आयन है तो 27 अपॉन 3। यहां से इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। करंट हमारा एम्पियर में होगा, टाइम जो है वो किस में होगा, सेकंड में होगा। इसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं W बाई E कर दूं, दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट एंड दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज आल्सो इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ये देखो बेटा एक और अच्छा सा फॉर्मूला निकल गया, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, 1 फैराडे ऑलवेज डिपॉजिट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट एंड दिस फॉर्मूला W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इनटू Q। चलिए बेटा इससे आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं बेटा इसी में, देखिए आपका एक कॉन्सेप्ट और है और एक फॉर्मूला है, इस पे और क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप लिखते हो W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू T। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। तो वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू thickness that is equal to E upon 96500
I into T। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया बेटा, इस पे भी खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड लॉ की अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं इफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कांस्टेंट, quantity of electricity is constant, Q is constant and this value is also constant, then weight is directly proportional to equivalent weight and W by E is equal to constant, यानी W1 upon E1 is equal to W2 upon E2। इसकी पहचान क्या है? आपको क्वेश्चन में बोलेगा सेल कनेक्टेड इन सीरीज या बोले सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, तो समझ जाइए बेटा आपसे सेकंड फार्मूला यूज कराना चाहता है। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फार्मूला और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फार्मूला आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं बेटा हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। चलिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फैराडे, द नंबर ऑफ फैराडे required to produce 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। पहली बात तो कैल्शियम क्लोराइड है, वो भी है बेटा मोल्टेन। मोल्टेन का मतलब आप जानते हैं बेटा किसी भी सॉलिड को मेल्ट करा देना है, तो इसके अंदर से दो ही आयन होंगे, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन। हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि जो भी डिपॉजिट होगा, अगर मैं 1 फैराडे पास करूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम के बराबर डिपॉजिट होगा और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड के। लेकिन मैं बेटा आपको फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, E/96500 into Q से। चलो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी वेट ऑफ कैल्शियम इज 20 और कैल्शियम आयन है, तो कैल्शियम आयन का इक्विवेलेंट वेट जो होगा m अपॉन चार्ज 2 है, दिस इज 40/2 दैट इज इक्वल टू 20। अब हमें निकालना है बेटा नंबर ऑफ फैराडे, तो W इज इक्वल टू E/96500 into Q। आप देख रहे हैं W भी आपका कितना है 20, इक्विवेलेंट वेट भी कितना है 20, तो Q इक्वल टू आ गया 96500 कूलम या 1 फैराडे, तो इसका आंसर जाएगा बेटा D 1 फैराडे। अब इस तरह देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता था, मैंने 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम दिया, यहाँ जिंक आयन, एल्युमिनियम आयन, कोई भी किसी भी तरह का आयन दे सकता था। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस में आते हैं। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2। बेटा दोनों की दिमाग कैसे लगाओ, जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर में जा रही है उतनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी O2 के लिए जा रही है, मतलब सबसे पहली बात तो ये पकड़ो ना, यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फार्मूला लगेगा। मैं आंख बंद करके लिख सकता हूं वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ O2 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट आप जानते हैं सिल्वर आयन के फॉर्म में होगा, तो 108 बाय क्या हो गया 1, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि मुझे O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ O2 इज 5600। मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालूंगा, एसटीपी पे बात हो रही है, तो गिवन वॉल्यूम इज 5600 2400, ठीक है ना, 22.4 लीटर होता है 2400, ये डिवाइड करेंगे बेटा। देखिए आप जानते हैं ना 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर वॉल्यूम, इसको आप लीटर में, लीटर को ml में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 224000, तो ये आपका हो गया बेटा किसमें ml में 22400। अब ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम 1/4 मोल्स, हमें कितने मोल मिल गए 1/4। वेट इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1/4, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 32, ये आ गया 8 ग्राम। अब यहां पर देखो बेटा इसकी वैल्यू, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल गया 8। अब यहां पे सॉल्व करिए, तो वेट ऑफ सिल्वर 108, दिस इज 8/8, कैंसिल हो गया एंड वेट ऑफ सिल्वर आ गया 108। चलो बेटा इसका आंसर है 108, डी इज करेक्ट। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, द वेट ऑफ सिल्वर, अपन को वेट फाइंड करना है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी गिवन है 5600 ml ऑफ O2, मतलब हमें वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से हमने मोल निकाला और मोल से क्या निकाला वेट, सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, वॉल्यूम दिया था 5600, 22400 ml से डिवाइड किया, 22.4 लीटर को ml में बदल दिया था, वेट मिला, वेट को यहाँ पे रख दिया, ये मिल गया बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 4.6 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड
बेटा हमारे कैथोड पे 4.5 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ है बाय ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी फ्रॉम हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी। देखो बेटा ये सेम क्वांटिटी, जैसे ही सेम क्वांटिटी दिया मैं फिर से वही फार्मूला लिखूंगा, वेट ऑफ एल्युमिनियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर देखो बेटा वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना है 4.5, इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम आयन पे चार्ज कितना होता है +3, तो इक्विवेलेंट वेट 27/3, दिस बिकम 9, एंड वेट ऑफ हाइड्रोजन पता नहीं है, ये निकालना है वेट ऑफ हाइड्रोजन, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 1, ये हो जाएगा बेटा 1/2। आपने निकाला वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1/2, तो वेट से क्या निकाल लो मोल, मोल कैसे निकलेगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारा 1/2 है, मॉलिक्यूलर वेट 2 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 1/4 मोल ऑफ H2। अब यहां से फाइंड करो वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे मिलेगा बेटा, वॉल्यूम इक्वल टू मोल इनटू 22.4 लीटर, 1/4 इनटू 22.4 लीटर इज इक्वल टू 5.6 लीटर, तो आंसर गोस टू डी 5.6 लीटर। बेटा क्वेश्चन में आपको पकड़ना क्या था, यहाँ पे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने शुरुआत में ही बताया सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कौन सा लॉ यहाँ फॉलो हो रहा है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपने सीधे ये फॉर्मूला लिखा, यहां पर आपको बेटा वेट फाइंड, वॉल्यूम फाइंड करना था, तो पहले आप क्या निकालते, वेट, वेट से क्या निकाला मोल, वेट से क्या निकाला बेटा आपने मोल, और फिर मोल से आपने क्या फाइंड किया वॉल्यूम। चलिए बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा गया, कई तरह से इसको पूछा गया है। कह रहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। पहली बात तो समझो बेटा ना, अगर ये सीधे कहता एक्वस NaCl तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, एक्वस NaCl कहता, या ये कहता मोल्टेन NaCl, या फिर ये कहता है एक्वस NaCl यूजिंग मरकरी एज कैथोड, और यहां पर बेटा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ। एक साथ मैं आपको 3 क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं बेटा। एक्वस का मतलब हो गया कि सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, हाइड्रोजन आयन है और OH आयन है। फिर इन दोनों में हम चेक करते हैं कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। मैंने आपको बताया था बेटा इसके पहले वाले वीडियो में कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है और वो इलेक्ट्रोड पर पहले जाता है। अब ये ऐसे कहिए कि जिसका SRP ज्यादा होता है वो पहले जाता है। तो इन दोनों में बेटा ना इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ये केटायन है, और केटायन जो होता है वो कैथोड पर जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करता है। चलिए ठीक है, इन दोनों में इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। एनायन है, एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाकर ये ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरीन गैस यहाँ पे लिबरेट करेगा। यहाँ हाइड्रोजन गैस और ये क्लोरीन गैस। जब हम लेते हैं मोल्टेन, मोल्टेन का मतलब हमारे पास सिर्फ सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है और कोई नहीं है, तो ये कैटायन कैथोड पे गया, सोडियम डिपॉजिट किया और ये क्लोरीन गैस डिपॉजिट किया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, जब हमने मरकरी कैथोड की बना दी तो क्या हो गया बेटा, यहां पर हमारे पास सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, हाइड्रोजन आयन है और OH आयन है। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, एनायन एनोड पे गया और एनोड पे जाकर के ऑक्सीडाइज हुआ और इसने यहां रिलीज कर दी क्लोरीन गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत यहां हो जाती है जब हम मरकरी कैथोड की बना देते हैं, तब हाइड्रोजन को वहां पर पहुंचने के लिए ओवर पोटेंशियल की जरूरत होती है। तो ओवर पोटेंशियल की जरूरत होती है, इसलिए हाइड्रोजन की बजाय कौन जाता है, सोडियम। देखिए हुआ क्या, सोडियम आयन रिड्यूस होके बनाया सोडियम, वो कैथोड है, तो भैया सोडियम मरकरी मिलके जो है यहां बना दिए सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम बन गया। अब हमारे सॉल्यूशन में HOH है, वाटर बनाया, ये अमलगम वाटर से क्या करता है, रिएक्ट बनाता है NaOH, मरकरी बाहर हो गया और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। अब यही समझने की बात है, रिड्यूस होने सोडियम गया लेकिन गैस कौन सी रिलीज हुई, हाइड्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा, एक साथ मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया। तो देखिए मरकरी इज मोर इनर्ट देन Pt, कोई मतलब नहीं है, मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हाइड्रोजन, दिस इज द
करेक्ट आंसर, क्योंकि जब कैथोड हमारा मरकरी का बन गया तो हमें ओवर पोटेंशियल की क्या होती है, जरूरत होती है। चलिए बेटा बिना विलंब किए आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये देखिए फटाफट पढ़ते हैं। Al2O3 is reduced by electrolysis and low potential high current 4 ampere is current passed through the molten Al2O3 for 6 hours. What mass of aluminum is produced? मास पूछ रहा है बेटा, तो सीधे आपको पता है बेटा weight of aluminium is equal to equivalent weight of aluminum 96500 I into T। ठीक है, यहां देखिए क्या क्या दिया है, वेट दिया है, हमें वेट दिया है बेटा क्वेश्चन में, देखिए करंट एफिशिएंसी, ओ सॉरी वेट हमसे पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 27/3, करंट कितना दिया 4 into 10 to the power 4, टाइम कितना दिया बेटा, टाइम इज 6 आवर्स, 6 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट को सेकंड में, बस कुछ नहीं करना बेटा, सारी वैल्यू पता है, आप रख करके इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा आपका आंसर आएगा 8.1 into 10 to the power 4। तो आपने देखा बेटा ये हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से बेटा फैराडे के जो 2 लॉ थे उन दोनों लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने की बेटा, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, और ये थे बेटा आज के बेस्ट 5 क्वेश्चन, और फिर रेगुलरली हम लोग को ऐसे ही बेस्ट 5 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी, जिस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन कराने वाला हूंगा उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग में थ्योरी बताऊंगा और उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो रोज आप लोग बेटा बेस्ट 5 क्वेश्चंस के लिए वीडियो देखते रहिए, और अपने अदर जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी वीडियो सेंड करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि और भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को भी ये अच्छे क्वेश्चंस मिले, और आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए बेटा। नीट का एग्जाम बेटा जुलाई के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड डेट है, और तब तक आपके पास पूरा समय है, पूरी एनर्जी, पूरा जान लगा दीजिए बेटा, आपको चाहिए मेडिकल कॉलेज की एक सीट, और हमारे साथ लगे रहिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय गुरुकुल।